Good morning to all. Dear student, today we are going to start chapter number 4, the motion of the earth, day, night and seasons. ये चैप्टर जो है हमारे हाफेली के पोर्शन में बाकी रह गया है। इस चैप्टर को पहले हम कंप्लीट करेंगे, फिर हम चैप्टर नंबर 14 अर्ली हिस्ट्री ऑफ डेक्कन एंड साउथ इंडिया देखेंगे। ओके, क्योंकि ऑलरेडी हमने हिस्ट्री एंड सिविक्स का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। ज्योग्राफी का एक चैप्टर बाकी है, ये देख लेते हैं। We have learnt in the previous chapter that the earth is continuously spinning on its imaginary axis from west to east. जैसा कि प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ रखा है कि अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है अपने एक फिक्स्ड एक्सिस पे। ओके, नेक्स्ट इज अर्थ जो सन के चारों ओर फिक्स्ड पाथ पे घूमता है, दैट पाथ इज नोन एज ऑर्बिट। एंड अपने जगह पे जो अर्थ घूमता है इट इज़ कॉल्ड एक्सिस। अर्थ अपने जगह पे जब घूमता है तो वो रोटेशन कहलाता है। जब वो सन के चारों ओर घूमता है तो रिवॉल्यूशन कहलाता है। अपने जगह पे जब सन रोटेट करता है तो डे एंड नाइट काउज करता है, लेकिन जब वो सन के चारों ओर घूमता है तो वो सीजन काउज करता है। कम ऑन टू द नेक्स्ट। इट कंप्लीट्स वन राउंड इन अबाउट 24 आवर इन अबाउट 24 आवर्स। अबाउट कहने का मतलब है इट इज़ नॉट फिक्स्ड that 24 hour, 23 hour 56 minute and 12 second. This motion of the earth is called rotation. अर्थ का यही मोशन रोटेशन कहलाता है। The earth also revolves around the sun in its fixed path that is known as orbit. बता चुके थे अभी। And the earth also revolves, not rotate. अपनी जगह पे घूमेगा तो रोटेट, सन के चारों ओर घूमेगा तो रिवॉल्व्स। It revolves around the sun in 365 1/4 days, which makes 1 year. This motion of the earth is called revolution. अर्थ का ये मोशन रिवॉल्यूशन कहलाता है, जो वो सन का एक चक्कर 365 1/4 डेज में पूरा करता है। हम लोग 365 1/4 डेज को नहीं लेते हैं, 365 को लेते हैं एंड 1/4 करके उसको आगे ऐड करते चलते हैं एंड 4 ईयर में ये 1 डेज कंप्लीट हो जाता है। देन 4th ईयर जब होगा तो वो 366 डेज का होगा। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर बट टिल्टेड टू वन साइड। कहता है अर्थ का जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर नहीं है, वो टिल्टेड है। मतलब ये पूरी तरह से सीधा नॉर्थ पोल यहाँ पर नहीं आता है, ये ऐसा टिल्ट किया हुआ है, जिसके कारण से 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ जो है वो सन रेस के बिल्कुल सामने होगा। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ पे सनरेज डायरेक्टली पड़ता है। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल और परपेंडिकुलर लाइन। इन अदर वर्ड्स द अर्थ एक्सिस मेक एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल plane. This tilt to the axis of the earth is called the inclination of the earth axis. Incline करता है अर्थ अपने एक्सिस पे, it means 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। कह सकते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड इट इज 66.5 डिग्री। Now let us know how the rotation of the earth causes day and night. अब हम आगे देखेंगे कैसे अर्थ का रोटेशन जो है वो डे एंड नाइट कॉज करता है। पहले इस फिगर को समझ लेते हैं। ये अर्थ है, जब ये रोटेट करता है, मूव करेगा, अभी इसका ये पोर्शन सन के सामने है तो यहाँ डे होगा। जब ये रोटेट करेगा, इसका ये पोर्शन सन के सामने होगा तो यहाँ डे होगा, ये पोर्शन यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पे नाइट होगा। ओके, रोटेशन ऑफ द अर्थ। द अर्थ फेसेस द सन वाइल रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कहता है अर्थ सन की तरफ अर्थ का फेस जो है वो सन की तरफ होता है, कब? जब वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करता है। ईच पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन। अर्थ का हर पार्ट सन की तरफ फेस होगा, कब? टाइम टू टाइम और विथ पैसेज ऑफ टाइम। इज इल्यूमिनेटेड बाई सनलाइट टर्न बाई टर्न। द लाइटेड हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन हैज डे, वाइल द अदर पार्ट दैट is not facing the sun experiences night. Thus, as the earth rotates, the day follows the night and the night follows the day by turns. It means day
night after day and day after night. These turns completely one by one or turn to turns. Imagine what would happen if the earth stop rotating. Imagine कीजिए क्या होगा जब अर्थ रोटेट करना बंद कर देगा. Now let us perform an experiment to understand the phenomenon of the formation of day and night. For this we require a globe and an electric lamp. Keep the globe on a table and place a lamp in front of the globe in a dark room. The globe represents the earth and the lamp represents the sun. कहता है एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको समझाया जा सकता है कि एक डार्क रूम में हम चले जाते हैं, एक टेबल पे ग्लोब रख देते हैं और उसके सामने लैंप रख देते हैं. ग्लोब जो है वो अर्थ को रिप्रेजेंट करेगा एंड लैम्प जो है वो सन को. मार्क अ पॉइंट P ऑन द ग्लोब टू रिप्रेजेंट अ प्लेस. एक P मार्क कर देते हैं जो कि प्लेस को रिप्रेजेंट करता है. स्विच ऑन द लैम्प, ऑब्जर्व द लीट हाफ ऑफ द डार्क हाफ पार्ट ऑफ द ग्लोब. तो हम क्या देखते हैं, जिस P को हमने मार्क किया था सामने उस पर सनरेज डायरेक्ट पड़ रहा है एंड बैक पोर्शन जो है वो डार्क है. इट मीन्स ये पोर्शन पे डे होगा एंड ये पोर्शन नाइट कवर करेगा. नेक्स्ट इज फर्स्ट प्लेस point P of the globe in the dark side. Rotate the globe from west to east. See the point P is moving toward the light in the direction of the lamp representing the sun. Notice P first in the diffused light. It is the position before sunrise and the time is called dawn. तो क्या कह रहा है कि जैसे जैसे ग्लोब रोटेट करेगा उसका एक पार्ट जो है वो सन से दूर जैसे होता जाएगा, हल्का हल्का लाइट से वो डार्क साइड में होगा एंड जो शेड डार्क साइड में है वो धीरे धीरे लाइट साइड में होगा. तो जो धीरे धीरे लाइट साइड इसके ऊपर पड़ना शुरू होता है देन इट इज़ कॉल्ड डाउन. इट मीन्स अर्ली इन द मॉर्निंग और बिगिनिंग ऑफ मॉर्निंग. मूव द ग्लोब फर्दर टिल द प्लेस P रिसीव द बीम ऑफ लाइट. You will notice that the first beam of lamp illuminates at the place P. This is the time which is called sunrise or morning. और जो प्लेस जैसे ही सामने आता है और उसके ऊपर जब डायरेक्ट लाइट पड़ता है then it is called sunrise or morning. Rotate the globe further eastward. Now P will face the lamp sun at the right angle. This position represents noon on the earth. Turn the globe again and notice that the place P moves toward the darkness. This is the position of सनसेट. और फिर क्या कह रहा है, फिर से हम ग्लोब को मूव करेंगे, रोटेट करते हैं तो क्या होगा, जो P पोजीशन है वो बैक साइड में होगा और वो डार्कनेस में होगा. तो ये एक्सपेरिमेंट करने बोल रहा है कि जैसे जैसे हम ग्लोब को रोटेट करेंगे क्या होगा, जो साइड लाइट में है वो धीरे धीरे डार्क की तरफ जाएगा एंड डार्क पोर्शन जो है वो लाइट की तरफ. ओके, तो इस पॉइंट में इतना ही रोटेशन ऑफ दी अर्थ में. नेक्स्ट डे हम लोग रिवॉल्यूशन ऑफ दी अर्थ शुरू करेंगे. तो इससे वीडियो को देखोगे, समझोगे एंड रोटेशन ऑफ दी अर्थ समझने की कोशिश करोगे. ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.